दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5.6 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो है 5th चैप्टर में 5.6, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव जब पूंजी निर्माण करते हैं तो उसकी समस्याएं क्या क्या आती हैं, और यानी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब ह्यूमन कैपिटल को बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्याएं हैं। जब यानी मानव को पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो पहली समस्या जो आती है वो होती है अपर्याप्त संसाधन। आप देख रहे होंगे यहाँ लोगों के पास जो है पूंजी नहीं होती। जो लोग गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते और ना ही अच्छा स्वास्थ्य दे पाते हैं। तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी के कारणात जो है यहाँ पर क्या होता है, अपर्याप्त संसाधन होते हैं उनके पास, और अपर्याप्त संसाधनों की वजह से वो अपने जो है बच्चों को या मानव पूंजी निर्माण नहीं कर पाते अच्छे से। तो अपर्याप्त संसाधन यानी संसाधन उनके पास नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कंप्यूटर सीखना है और उसके पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो आप बताइए कि क्या कंप्यूटर सीख सकता है वो? यानी वो ना ही कंप्यूटर की जॉब कर सकता है, भले ही उसकी रुचि कितनी भी हो, लेकिन अपर्याप्त संसाधनों की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए गंभीर अकुशलताएं होती हैं। गंभीर अकुशलताओं का मतलब है यहाँ पर कुशलताएं मतलब कि लोगों के पास जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। अकुशल होते हैं लोग। यहाँ पर क्या है, यानी शिक्षित व्यक्ति जो है क्षमताओं का तो उपयोग करते ही नहीं। क्या मतलब अकुशलताएं हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो अपनी पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं, यानी गंभीर अकुशलताएं हैं। यानी जो काम कर रहा है व्यक्ति उस काम में पूरी तरह से वो कुशल नहीं है, यानी गंभीर अकुशलताएं हैं। अब बुद्धिजीवी अपवाहन। बुद्धिजीवी अपवाहन का मतलब क्या होता है, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। बुद्धिजीवी अपवाहन का मतलब होता है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है और ये व्यक्ति ये मान लीजिए भारत में रहता है, ठीक है। ये व्यक्ति कहाँ रहता है? भारत में रहता है। और ये पढ़ लिख कर, ठीक है, पढ़ लिख कर बहुत बढ़िया अच्छा डॉक्टर बन जाता है। और इसको पता है कि अगर इसको भारत में कोई नौकरी नहीं मिलती है इसकी योग्यता, क्षमता और इच्छा के अनुसार, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे देश में प्रस्थान कर जाएगा, यानी विदेश, ठीक है, ये विदेश चला जाएगा। तो विदेश चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए बुद्धिजीवी है, एक अच्छा पूंजी निर्माण है जो कि भारत में निर्मित हुआ है और ये निर्मित होने के बाद विदेश में चला जाता है। तो इससे क्या हुआ, बुद्धिजीवी जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका अपवाहन हो जाता है। अपवाहन मतलब चले जाना। तो भारत से जो है बुद्धिजीवी कहाँ गया, विदेश में चला गया। इसे कहते हैं बुद्धिजीवी अपवाहन। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है बुद्धिजीवी अपवाहन। यानी मानव पूंजी निर्माण की समस्या क्या आती है, बुद्धिजीवी अपवाहन चला जाता है। यानी यहाँ पर बुद्धिजीवी हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरे देश में चला गया। उसके बाद कई असंतुलन होते हैं। कई असंतुलन का माध्यम मतलब क्या होता है, प्राथमिक, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा हो गई और माध्यमिक शिक्षा हो गई की तुलना में बहुत कम लोग जो हैं माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। कई असंतुलन हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो प्राथमिक शिक्षा तो अपनी ले लेता है लेकिन माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा उसे पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है या उसे ग्रहण ही नहीं कर पाता है। तो कोई असंतुलन है इसमें और इसी कारण से जो है मानव पूंजी निर्माण की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है हमारा उचित मानव शक्ति के नियोजन की कमी। जो उचित मानव शक्ति होता है, देखिए आपको पता है एक मानव शक्ति कैसे बनाया जा सकता है, मानव शक्ति या मानव पूंजी निर्माण कैसे किया जा सकता है, जब उसके लिए एक नियोजन किया जाए, यानी पहले से एक योजना बना ली जाए कि हमें क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए माता पिता ने अपने बच्चे को बोल दिया डॉक्टर बनना है, उसके लिए वो पहले से योजना बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण करने के लिए पहले से योजना बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उचित मानव शक्ति की नियोजन की कमी है। यहाँ पर नियोजन की कमी है मतलब पहले से सोच विचार की कमी है, पहले से योजना की कमी है, जिस कारण से ये क्या है, ये एक समस्या आती है उचित मानव जो है यहाँ पूंजी निर्माण करने में। कमजोर विज्ञान और तकनीक।
यहाँ पर कमजोर विज्ञान और तकनीक है भारत में, जिस कारण से जो है मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या बहुत है भारत में, जिस कारण से जो है ये मानव पूंजी का निर्माण नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि एक परिवार में जो है यहाँ पर 4 बच्चे हैं और एक परिवार में 2 या 1 बच्चा है, तो वहाँ पर देखिए किसको बेहतर शिक्षा मिल पाएगी, जो है किसको जो है बेहतर मानव पूंजी बनाया जा सकता है। तो बेसिक सी बात है कि वही व्यक्ति मानव पूंजी बनेगा जो है बेहतर मानव पूंजी बनेगा, जो यानी कम जनसंख्या में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है मानव पूंजी समस्याएं देखी, मानव पूंजी निर्माण को करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में चर्चा की। क्या है, पहली अपर्याप्त संसाधन होते हैं, संसाधन कमी होती है, गंभीर अकुशलताएं होती हैं, बुद्धिजीवी अपवहन होता है, यानी एक देश से लोग दूसरे देश चले जाते हैं, कई असंतुलन होता है, उचित मानव शक्ति के नियोजन की कमी है, यानी पहले से लोग योजना नहीं बनाते हैं अच्छे से, कमजोर विज्ञान और तकनीक है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है। ये सारे कारण हमें बताते हैं कि समस्या क्या है पूंजी निर्माण में। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 5.7 क्या कहता है, मानव पूंजी और मानव विकास। मानव पूंजी और मानव विकास क्या है। ठीक है, एक तो मानव पूंजी है, मानव पूंजी आप अच्छे से जानते ही हैं, और मानव विकास क्या है। मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है, देखिए ये दोनों क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए मानव पूंजी और मानव विकास ये एक ही पहलू के हैं, एक ही पहलू से जुड़े हुए हैं, यानी मानव पूंजी के साथ साथ मानव का विकास चलता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ मानव पूंजी निर्माण कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति है, यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या करा गया, डॉक्टर बनाना है। ठीक है, डॉक्टर बनाना है हमें, तो यहाँ पर पूरी योजना बना ली गई, मानव पूंजी बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले कुछ नहीं था, अब इसको पढ़ा लिखा कर इसको एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बना दिया गया। और यहाँ पर देखिए ये अच्छा डॉक्टर बना दिया गया, अब ये 1 लाख रुपए महीना मान लीजिए कमा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मानव पूंजी, अच्छा मानव पूंजी बनाया गया, 1 लाख रुपए महीना ये कमा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मानव पूंजी निर्माण करने से यहाँ पर मानव का विकास हुआ। क्या इसका विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास हुआ। इसका घर चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है, ये बड़े घर में आ जाएगा, ये अमीर हो गया, इसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, यानी मानव और इसकी बुद्धिजीवी जो इसका दिमाग है, मतलब इसका जो ज्ञान है, वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हुई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण जब किया जाता है तो उसके साथ साथ चलता है मानव का विकास। तो देखिए यहाँ पर मानव का विकास हुआ, पहले इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब इसके पास सब कुछ है, क्योंकि ये पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर कैसे ये मानव पॉसिबल हो पाया, ये हो पाया मानव पूंजी निर्माण के कारण। तो मानव पूंजी के साथ साथ क्या होता है, मानव का विकास होता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यानी ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, यानी ह्यूमन कैपिटल जब बनेगा उसके साथ साथ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम 5.8 आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में मानव पूंजी निर्माण की बड़ी संभावना है। यानी क्या मतलब है, भारत जो है, भारत एक देश है, यानी भारत में रहते हैं और मानव पूंजी निर्माण की बड़ी संभावनाएं हैं, यानी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं भारत में कि मानव पूंजी निर्माण बनाया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट प्रोस्पेक्ट्स द्वारा। ठीक है, तो बड़ी संभावना है। क्या क्या संभावना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता भी है। कैसे, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं भारत में, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से वो क्या करते हैं, यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण नहीं बन पाते हैं, अच्छे से उनका विकास भी नहीं हो पाता है। ये एक कमी है। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए क्या करा गया, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इसको करने के लिए। तो यहाँ पर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं इसको दूर करने के लिए। तो क्या क्या कदम उठाए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं तो हैं, लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्कूल कॉलेज, यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में बहुत ही कम दाम में या जो है प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क ही दी जाती है। यानी आपने देखा होगा सरकारी जो स्कूल होते हैं प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रूप से प्रदान करते हैं। तो
तो ये बहुत अच्छा है। ये सरकार ने क्या किया है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है और यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं। तो ये क्या कर रही है सरकार, यहाँ पर जो है बड़ी संभावनाएं हैं उसको, संभावनाओं को संभावित बना रही है, यानी संभव बना रही है। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे स्कूलों को जो है स्कूल निर्माण किया है और उनमें शिक्षा को फ्री किया है। ठीक है, नीड फॉर गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेंशन यहाँ पर है। और उसके बाद देखिए नियंत्रण संस्था, बहुत सारी नियंत्रण संस्था है जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, इसको आप याद रखिए कि जो है नियंत्रण संस्था क्या होती है। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है यहाँ पर NCERT के बारे में आपने सुना ही होगा, आप बुक पढ़ते हैं जो है क्लास जो है आप 7th 8th 9th जो है यहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिल जाती है, 12th तक की मिल जाती है, यहाँ पर NCERT की बुक मिल जाती है। तो NCERT का तो नाम सुना होगा आपने, बुक में लिखा होगा NCERT बुक। ठीक है, आपके जो शिक्षक हैं स्कूल में उन्होंने भी कहा होगा कि NCERT की बुक लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT का मतलब क्या होता है, अब देखिए NCERT का मतलब एक संस्था है। ठीक है, ये है एक संस्था जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, ये एक संस्था है, शिक्षा से रिलेटेड है, बुक्स प्रोवाइड करती है, बेहतर एजुकेशन देती है। यहाँ पर ICMR एक और संस्था है जो कि स्वास्थ्य पर देखरेख करती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी जिससे मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है, वो है NCERT जो शिक्षा को बढ़ावा देती है और दूसरा है ICMR जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, ये दोनों आप याद रखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य देख रेख प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, आधारभूत जो है शिक्षा होती है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क कर दी गई है, ताकि जो है नींव मजबूत हो सके, यानी देश की नींव जो है मजबूत हो सके, यानी बच्चा जो है कम से कम अनाक्षर ना रहे, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, ताकि वह अपने दैनिक कार्यों को पर्याप्त रूप से कर सके और मानव पूंजी निर्माण में सहायक हो सके। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण, एक अच्छा मानव पूंजी निर्माण हो सके, तभी देश की तरक्की होगी जब देश के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम है यहाँ पर आधारभूत शिक्षा, इसलिए कहा गया है कि जो आधारभूत शिक्षा होती है और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर जोर दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य देख रेख जो है प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर देख रेख करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य पाने का पूरा अधिकार है। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। चलिए तब तक के लिए बाय।